आप लोग जब ये प्रश्न देखे होंगे तो लगता होगा कि बहुत ही आसान है। और ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इस प्रश्न को शेयर किए हैं कि सर देखने में तो इतना आसान लग रहा है, लेकिन ये बनाने जा रहे हैं ना तो हमसे तो बन ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई, आपको पहले भी हमने पढ़ाया है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तभी तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़े हो, अभी भी नहीं बन रहा आपसे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जब लॉन्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन है बहुत कठिन। देखो, कठिन कुछ नहीं होता है, आसान है। ठीक है, बस आप लोग इसमें जो प्रॉपर्टीज यानी जो गुण यूज होता है वो आप लोग को याद नहीं रहता है, आप लोग को बनाने नहीं आता। तो इस प्रश्न को, यदि लॉग साइन एक्स हो चाहे लॉग कॉस हो, इस प्रश्न को करने के लिए आपको 3 गुण की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन 3 गुण है अभी मैं बनाऊंगा, तो आपको बातें समझ में आएगी। और यदि कोई मेरे स्टूडेंट ऐसा है जो खुद से इस प्रश्न को बना दे रहा है, तो आपका तैयारी बेस्ट है, आप मेहनत करो और आगे जाओगे। और जिन बच्चों को अभी कन्फ्यूजन में लग रहा है कि नहीं बन पाएगा सर, तो आप सीखो, आपके पास अभी टाइम है थोड़ा बहुत। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं जरूर बोलूँगा कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स, लॉग टेन एक्स, लॉग कॉट एक्स, वो तो मैंने पहले करा रखा है। तो मैं साइन एक्स करूँगा, आप लोग को लास्ट में कॉस एक्स के लिए होमवर्क में देंगे, आप लोग बनाकर ट्राई करिएगा। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, अपने एग्जाम में चलते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपको सबसे पहले हल या सॉल्यूशन लिख देना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, आराम से पहले हमें देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या। 0 से लेकर π/2 है, लॉग साइन एक्स डी एक्स है, हमें प्रूफ करना है -π/2 log 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको आई मान लेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे। माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 log साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण पहला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसको आगे बढ़ेंगे, जो कि एक दो स्टेप तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा इसको बताओ। अब यहाँ से एक हमारा गुण यूज होता है जिसका नाम क्या है भाई, कि यदि कोई 0 से लेकर a तक हो, एफ एक्स हो, तो आप इस प्रॉपर्टीज को क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं कि 0 से लेकर a तक एफ a-x लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सबको याद रहता है, मेरे को पता है। ठीक है, तो मैं इस प्रॉपर्टी पर इनको कन्वर्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 0 से लेकर के π/2 तक। देखो, बनाने में मेरे को 10 से 11 मिनट लग सकता है, लेकिन आप लोग जब सीख जाओगे तो इसको 3 मिनट में कर सकते हो। मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे मैं पहले कर सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है, कितने बच्चे बहुत फास्ट लिखते हैं, मेरे से भी फास्ट लिख सकते हैं। सबका अलग अलग कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है। चलो, तो मैं क्या करूँ इससे भाई, इसे मैं इस पर कन्वर्ट करता हूँ, इस प्रॉपर्टीज पर। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 एफ, यानी हमारा लॉग है ना, लॉग साइन एक्स के बदले क्या हो जाएगा, a-x, मतलब अपर माइनस लोअर। तो π/2 लोअर नहीं होता है, सिर्फ एक्स है ना, तो एक्स ही रहता है। π/2 - x dx हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक चेंज करने सबको आया? चलो, अब क्या करेंगे, आई बराबर 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 लॉग। अब ये देखो, साइन पाई का मान 180, 2 से भाग देंगे 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हो गया डी एक्स। देखो, इसके फॉर्म में चेंज हो गया। इसको मैं क्या कर दूंगा, समीकरण 2 मान लूंगा। ठीक है, अब देखो, ये दोनों एक ही जैसा है, बस साइन कॉस का तो फर्क है, बाकी तो सब बराबर है। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट अब प्लस सेकंड से, अब डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, आई, और सेकंड में भी आई। एल एच एस को जोड़ दिया, अब आर एच एस को जोड़ेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2
और ये है log sin x dx प्लस 0 से लेकर के π/2 log cos x dx। ये है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, आई कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 log sin x अब प्लस ये log cos x, log cos x और dx दोनों में है तो ऐसे कोष्ट में करके dx लिख दूंगा। अब यहाँ एक फार्मूला यूज होगा, आपको पता होगा कि जब log m अब प्लस log n रहता है तो क्या होता है, ये हो जाता है log m इंटू n, ये हो जाता है। इसके रूप में इनको कर दूंगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, यहाँ से log sin x इंटू कॉस एक्स और ये dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें तो आप लोग को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना, यहाँ तक आने में किसी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं कि यदि इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा तो काम होगा नहीं भाई, क्योंकि हमें देखो log 2 भी इसमें चाहिए, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है और log 2 की भी नीड है। तो क्या करेंगे भाई, जब log 2 के नीड है ना तो log 2 तो कैसे भी लाना होगा, और इस फंक्शन को कितना भी सॉल्व कर लोगे log 2 कभी आएगा नहीं। तो जब ऐसा दिखता है ना तो मैं क्या कर लेता हूँ इसमें कि 0 से लेकर π/2 सेम लिमिट रखेंगे और इसमें log 2 जो लाना है उसको ऐड कर देंगे। अब आप कहोगे सर आप 2 कहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है आपका मैं बात मान रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ तो मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि एक बार जोड़ दूँ और एक बार घटा दूँ। मान लो एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस प्लस कट करके खत्म हो गया। लेकिन हमारा दोनों को रखेंगे तो हमारा इसके साथ मिलकर कॉम्बिनेशन काम कर देगा। इसमें तो बात आ गई ना कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ेंगे तो 2i बराबर, अब यहां देखो तो मेरे भाई 0 से लेकर के π/2, और ये देखो यहां से मैं क्या करता हूं कि ये देखो यहाँ से यहाँ ये log ये पूरा m मान लो अब प्लस ये log इसको n मान लो, तो log m प्लस log n एक बार फिर से फॉर्मूला लग रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ लाता हूँ log और m प्लस n है तो मैं इसे log m क्या है sin x इंटू कॉस एक्स इंटू प्लस है log 2 है तो इसको मैं log 2 कर देता हूँ और ये dx कर दिया। कुछ बच्चे को यहाँ पर समझ में बातें नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। क्या समझाऊंगा कि ये है log m अब प्लस log n, ठीक है। तो log m प्लस log n का मतलब हुआ कि ये वाला फॉर्मूला log m इंटू n, जब log m प्लस log n हो तो log m इंटू n लिख सकते हैं ना। तो ये m है और n है तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको मैं सेपरेट करूँगा, कहोगे सर क्यों सेपरेट कर रहे हो, कुछ मिल जाएगा मेरे को, क्या मिलेगा अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तुम लोग को भी मिलेगा, पेशेंस बनाए रखो। ये देखो भाई ये log है ना तो log इधर ला दो, ये जो 2 है ना ये जो 2 है इसको आप इधर ला दो, इधर 2। अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, log m प्लस log n है तो जब यहाँ log लगा ही दिए हैं तो यहाँ log लगाने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि log यहाँ लग गया तो sin x इंटू कॉस आई इंटू एम का मान 2 है तो 2 सिर्फ रखा जाता है ना। एक छोटी सी मिस्टेक हो गया मेरे भाई, कोई बात नहीं, आप लोग को समझा दिए समझ गए होंगे। तो मैंने log sin x इंटू कॉस इंटू 2 रख दिया। अब मैं इस 2 को पहले भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, sin x इंटू कॉस एक्स और ये dx माइनस 0 से लेकर के π/2 और ये log 2 हमारा बरकरार है, ठीक है। अब यहाँ से 2i बराबर 0 से लेकर के π/2, ये देखो log का log है
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका फॉर्मूला होता है भाई साइन टू एक्स का। देखो त्रिकोणमिति में हमने चेंज कर दिया, और ये हो गया डी एक्स और माइनस 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग 2 dx। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा अब माइंड लगाना होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है भाई, 7.2 में आप लोग पढ़े हो। तो सब्स्टिट्यूट ये करना है कि लॉग साइन 2x है, ठीक है, और इसमें लिमिट लगा है, तो लिमिट को मैं चेंज करूँगा। कैसे? तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। लॉग साइन 2x है ना, 2x को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। 2x को मैंने क्या मान लिया, t। जब 2x को t मान लिया, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 को करोगे तो 2 बाहर, x का हो जाएगा dx बाई dt, यानी 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना? नहीं समझ रहे हो कि समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, इधर बताते हैं। 2x को मैंने क्या कर लिया, टी लेट कर लिया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 का 2, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, dt का करेंगे तो dt बाई डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 है, और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। अब तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं x का वैल्यू यदि 0 पुट करता हूँ, x का वैल्यू ए में x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब मैं x का अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, जब मैं पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 2, 2 कैंसिल, ये आ जाएगा पाई। यानी हमने इसका लिमिट चेंज कर लिया। लिमिट जब चेंज किया तो क्या आया, 2i इक्वल टू 0 से लेकर अब क्या हो गया पाई, और ये लॉग साइन एक्स, और ये जो था कहाँ पे हमने क्या लेट किया था भाई, 2x को t लिया है ना, तो यहाँ से dx का जब मान निकालोगे यहाँ से, ठीक है, dx का जब मान निकालोगे तो क्या होगा dt, और ये 2 मल्टीपल कर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए dx, तो dx का क्या मान यहाँ है भाई dt बाई 2, dt बाई 2 हमने कर दिया। ठीक है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन, ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा 0 से पाई बाई 2, क्योंकि इसका हमने लिमिट चेंज नहीं किया है, ये log 2 और ये dt। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो 1/2 है, इसको कांस्टेंट है ना, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। तो 2i इक्वल टू 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, और 0 से लेकर के पाई, और ये लॉग साइन एक्स, ये dt हो गया, माइनस 0 से लेकर के पाई बाई 2 log 2, और ये कितना, अच्छा ये dt कहाँ से बदल गया, ये तो dx में ही रहेगा ना, इसको चेंज नहीं करना है। dx में पहले से भी था, अभी भी dx में रहेगा, क्योंकि चेंज इसमें हो रहा है सिर्फ। ठीक है, अब आगे स्टेप क्या है, मेन स्टेप यहीं से है। जो स्टेप यहाँ पर जिन बच्चों को समझ में आ गया, फिर उनको लाइफ टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पर वो मेथड है जो आपको समझना होगा, नहीं समझोगे फिर गलतियाँ कर दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी यानी गुण कहता है कि यदि 0 से लेकर के a तक कोई f(x) dx है फंक्शन, तो आपको लिमिट सेम हो और यहाँ पर एफ टी हो, एफ टी डी टी हो, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हो और एफ टी डी टी हो, तो दोनों क्या होता है इक्वल हो जाता है। मतलब टी की जगह एक्स लिख सकते हो, एक्स की जगह टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो टी है ना, उसको हम एक्स के भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज कहता है। तो 2i इक्वल टू 1/2 लिमिट 0 से लेकर के पाई, और ये लॉग साइन एक्स था तो एक्स, और डी टी की जगह क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स माइनस 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग
2dx हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब इसका नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी एक आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा। ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि यदि कोई लिमिट 0 से लेकर 2a हो, ठीक है, और fx dx हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो भाई, इस 2 को पहले और 0 जो लोअर लिमिट रहता है ज्यों का त्यों, और जो अपर लिमिट होता है उसका आधा कर दो, तो 2a का आधा a होगा, और जो fx है ना उसको ज्यों का त्यों लिख दो, fx dx। ये कब होता है, यदि f 2a माइनस एक्स करने पर वो क्या आ जाए, fx हो जाए। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब है कि जो log sin x है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा, यदि मैं log sin x में सॉरी log sin x के बदले क्या होगा, ये 2 पाई होगा, 2 पाई, तो 2 पाई होगा कि पाई होगा, हमारा क्या यहाँ पर है, ये 2 की जगह क्या है, पाई है सिर्फ, तो पाई लिखेंगे। log sin पाई में से x करेंगे, और यदि वो fx हो जाए तो देखो, तो log का log और साइन पाई माइनस एक्स, मतलब साइन एक्स और माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स होता है। जब ये हो जाए तो ये प्रॉपर्टीज लगा देंगे। तो लग रहा है क्या मेरा, देखो तो जब मैंने यहाँ पर इस fx के बदले ये प्रॉपर्टीज लगाया, ठीक है, उसके बाद भी ये चीज़ आ गया, आया ना, आ गया ना, तो मैं फिर इसे क्या बोल सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज काम कर रहा है, मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो पेज नहीं है, मैं दूसरे पेज पर इसको बना देता हूँ। ठीक है, आइए क्या करूँगा बताओ, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 2i बराबर मैं करूँगा, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2i बराबर है, प्रॉपर्टीज पे लगाओ, 2 का 2, और पहले से हमारा 1/2 है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर क्या हो जाएगा, मतलब पहले पाई था ना, अब क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाता है, ये फिर से पाई/2 में बदल गया। और fx तो log sin x है, तो log sin x dx हो गया, अब माइनस 0 से लेकर के पाई/2 log 2 dx हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, ये 2 कटा दो, 2i बराबर, अब एक बात बताओ तो 0 से लेकर पाई/2 log sin x ये क्या है, जब आप स्टार्टिंग में जाओगे ना, यहाँ आ जाओ, जिसको मैंने फर्स्ट माना है वो किसके बराबर है, आई के, वही सेम चीज़, यही वाला सेम चीज़ यहाँ आ गया, देखो ना, वही सेम चीज़ आ गया यहाँ पर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, और माइनस 0 से लेकर के पाई/2 log 2 dx। ठीक है, अब मैं यहाँ से 2i और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, और इसको मैं अब क्या करूँगा, इंटीग्रेशन, तो देखो log 2 जो है ना कांस्टेंट है, तो log 2 को मैं बाहर कर दिया, हमारा 0 से लेकर के पाई/2 बच गया, और यहाँ पर dx बच गया। अब यहाँ से आ जाएगा आई बराबर माइनस log 2, इसको मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो dx का हो जाएगा x, और इसका जो लिमिट है, लिमिट मैं रख दूँगा। अब होगा आई बराबर माइनस log 2, अब इस अपर लिमिट को पहले रखेंगे तो पाई/2 हो जाएगा, और इसको रखेंगे तो 0 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का माइनस पाई/2 पहले लग जाएगा, और उसके बाद log 2 आ जाएगा। ये देखो हमारा आंसर आ गया, यही तो प्रूफ करना था। तो देखो क्वेश्चन लॉन्ग है, लगता है कि बहुत आसान है, बन जाएगा, लेकिन यदि आप कंसेप्ट को समझ जाओगे, प्रॉपर्टीज को समझ जाओगे तो बना सकते हो, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। भले ही वीडियो बनाने में लगभग मेरे को 20 मिनट लग गया, लेकिन आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश किया। ऐसे आप खुद बनाना सीख जाओगे तो लास्ट 3 से 4 मिनट में आप बना सकते हो, मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ यदि आप एक कॉस वाला वीडियो चाहते हो, लॉग साइन के साथ यदि कॉस रहे, तो आप कमेंट करना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।